अच्छा, और मैं बहुत हैरान हूँ हाँ कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तालीम दे रहे हैं, उनको बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल संवार रहे हैं, और फिर उनके ऊपर ये एफआईआर वगैरह की उनके अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जी के हाँ, लिए। बिल्कुल। और इससे पहले का रिएक्शन कमेंट्स आया हुआ हाँ कमेंट्स आया है। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, रवि तेजा, जी उन्होंने हाँ, एक उन्होंने ये भेजा है कमेंट्स किया कि था। खान बिल्कुल, सर की वीडियो पे रिएक्शन दे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है 15 फरवरी क्लास क्लास रीओपन। रीओपन न्यू एटलस ऑफ खान सर। जय हिंद। 15 फरवरी से टोटल क्लास अपने समय से चलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। टोटल क्लास अपने समय से चलने लगेंगे 15 फरवरी से। एक्चुअली क्या था, ऑफलाइन क्लास पे पटना में रोक लगा था कोरोना को लेकर, जो थर्ड वेव थी वो जब बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई थर्ड वेव, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि सब लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ था। इस वजह से काफ़ी जल्दी ये शुरू कर दिया गया। रेलवे में भी कई सारी बीमारियां थी, उसको हम लोगों ने वैक्सीन लगा के ठीक किया। हालांकि वैक्सीन लगाने के क्रम में हम लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ, कई सारे टीचरों के ऊपर भी हुआ। कई न्यूज में अफवाहों को भी चला दिया गया कि खान सर को गिरफ्तार हो गए हैं, ये हो गया। ऐसा कुछ भी था, हम कहीं अरेस्ट नहीं हुए थे। सारा चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, ये पटना में एफआईआर दर्ज की गई थी 24 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2022 को ये डेट ध्यान से देखिएगा। 24 जनवरी 2022 को ये हमारे ऊपर ये एफआईआर लॉन्च। धाराएं देखिए, 147, 148, 149, 151, 152, 181, 187, 188, 23, 353, 504, 500, 120B। इतना भयानक धारा लगाया गया। जो एफआईआर की कॉपी होती है, ऐसे ही एफआईआर होता है। आप लोग के ऊपर भी होगा ना, तो इसी तरह से पूरा डिटेल से लिखा जाएगा सारा चीज़, कौन चश्मदीद गवाह था, कैसे कैसे मिला था। ये किसी व्यक्ति ने एफआईआर नहीं किया था, जबकि खुद पुलिस ने किया था। मेरा नाम पुलिस निरीक्षक मनोरंजन भारती, वर्तमान अवधि में पटना जिला में पत्रकार नगर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर हूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि जब भी ऐसे सार्वजनिक हो पुलिस केस होता है, इसमें पूरी जानकारी दी गई रहती है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। उसके बाद से लास्ट में थानाध्यक्ष रहते हैं, उनका पूरा यहाँ पर जो धाराएं रहती हैं उसको लिखा गया रहता है। ये धाराएं जो थी बेलेवल सेक्शन में थी, इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी नॉर्मल केसेज होते हैं उन पर डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, नोटिस देना पड़ता है। ऐसा भी नहीं था कि इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती, किसी टीचर की नहीं होती हम लोग को। लेकिन मीडिया ने कुछ चला दिया। अब क्या कहिएगा मीडिया के बारे में यहाँ पर। अब उनकी यूट्यूब पर किसी को कुछ बोलने की स्वतंत्रता। जैसे यहाँ लिख रहा है, खान सर गए थे पटना, पुलिस ने कहा कि आप बिहार से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग बिहार से बाहर जा भी सकते हैं और गए भी थे। इवन हम विदेश में भी जा सकते हैं, मेरा पासपोर्ट यहीं पे है। जब सरकार किसी को जाने से रोकती है तो सबसे पहले पासपोर्ट जब्त कर ले। बिहार तो बहुत, बिहार बाहर करना कौन, सब पासपोर्ट भी यहीं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था। धाराएं भी इतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ। अब इसमें क्या क्या हुआ देखिए, कई सारे न्यूज़ चैनल थे, तो उसमें लड़कों ने जो कमेंट किया उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए, ये एनडीटीवी पे चल रहा था कि छात्रों के लिए खान सर की अपील। वहाँ लिखा है, मान गए बिहारियों को पूरे देश को हिला डाला। मैं एनटीपीसी CBT 1 में सिर्फ 1 नंबर से रुका हुआ था। ऐसे ऐसे लाखों लड़के थे, इन्हीं के लिए आदमी आवाज़ उठाया था। 1 नंबर से रुका था। ऐसे जगह से हूँ जहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, इतनी दूर हूँ कि बिहार में आके युवाओं का साथ भी नहीं दे सकता। बिहारियों को दिल से सलाम। पंजाब हरियाणा के किसानों के बाद बिहार के युवाओं ने सरकार को झुका दिया। तो ये स्टूडेंट का इस तरह से था, ये चैनल पे ये कमेंट था। बिहार के स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। राजस्थान में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, हालांकि राजस्थान में फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। हालांकि सारे स्टूडेंट और टीचर हर राज्य से मतलब सक्रिय थे इसमें। बिहार में और इलाहाबाद में थोड़ा सा ये प्रदर्शन ज़्यादा हुआ था, जिस वजह से गवर्नमेंट पर ज़्यादा दबाव बनाना पड़ा था। बिहार के आरा जिला में जहाँ पे ट्रेन के खाली इंजन में आग लगाई थी, वहाँ सरस्वती पूजा में देखिए पत्रकार मनीष कश्यप हमारा फोटो भी लगा दिया गया वही का भी सेना का। तो सरस्वती पूजा में फर्स्ट टाइम हमको भी बड़ा खुशी हुआ कि सरस्वती पूजा में माँ सरस्वती के बगल में खान सर का भी तस्वीर देख के काफ़ी खुशी हुआ। और आरा के लड़के थोड़ा सा उग्र मत होइए बाबू लोग आप लोग। अब इंजन में, हालांकि ट्रेन जो जलाई गई थी आरा में, और एक इंजन था उसमें किसी जान नहीं गई, लेकिन फिर भी ये गलत था। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा भीड़ उग्र हो जाती है। और ये जो घटना हुई थी ये 25 तारीख को हुई थी। आरा में ट्रेन जली थी 25 को, गया में जली थी 26 को। हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है 24 को। ठीक है, तो डेट समझते रहिए। आरा वाले लड़के बहुत जल्दी हम आरा आएंगे, आप लोगों से भी मिलने कि आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसे होगी। जो आरा के लड़के हैं वो कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर।
आगे देखते चलिए अब मीडिया का क्या कहना था। खान सर ने आग लगा दिया, ये जी न्यूज़ है यहाँ पर, मतलब खान सर ने आग लगा दी। अब पूरा बकायदा ये 30 लाख रुपया महीना सैलरी कमाते हैं ये एंकर जो होते हैं। आप सोचिए 30 लाख रुपया महीना इन एंकरों का सैलरी होता है, और ये क्या करते हैं। मेरा फोटो है, खान सर ने आग लगाई, वाह, यहाँ पर आग लगा दी। लड़कों ने ही इनका जवाब दे दिया। यहाँ पर देखिए संकेत कुशवाहा ने लिखा है, ट्रेन जलते दिख रही है लेकिन छात्रों का भविष्य जलते नहीं दिख रहा है। वाह रे सरकार वाह। तो देखिए जवाब भी मिल जाता है इन लोग को, लेकिन क्या कीजिएगा, 30 लाख रुपया मिलेगा तो कुछ भी बोल दो। यहाँ पर तो समझना चाहिए मीडिया वाले भाई लोग को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक ललन टॉप जो था इलाहाबाद में, एक लड़के का इंटरव्यू लिया, लड़का काफ़ी मेहनती था, उसने बताया हम खान सर से पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा था एक लड़के ने, खान सर ने 250 रुपये में पूरा कोर्स दे देते हैं और सरकार 500 रुपये में एग्जाम फीस लेती है और एग्जामों टाइम से नहीं कराती। खुद सोचो, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, नौकरियां हमको मिलेगा। 250 रुपये की जगह पे हम अगर 10,000 में भी पढ़ाते तो लड़का आता, लेकिन हम सोचते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके। ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहाँ पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान सर। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए न तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है। यहाँ पर देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक ये शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके ये कोई भी होंगे करीबी बच्चा है। यहाँ पर कितना खुशनसीब है, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा खुला है। लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है। और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। आप इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा है। इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए, और ये भी एक बच्चा है, इसका नसीब देखिए। इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे। लेकिन याद रखिएगा खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान। इतनी सस्ता, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा आगे। इन लोग के लिए हम लड़ते हैं। और हमारे एप्लीकेशन को डाउन करा दिया गया, 1 हफ्ते तक हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया, प्ले स्टोर से हटा दिया गया। लड़के परेशान कि एप्लीकेशन कहाँ गया, हम लोग खुद परेशान। हम लोग सर्वर चेक कर लिए, कहाँ से कहाँ। कह रहा था कि अभी हम आपका रिव्यू कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन। अरे एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाते हैं, और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका जो उस महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। इन गरीबों के लिए, इनके बावजूद एप्लीकेशन को रोका गया। तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है, एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन भले हटा दिए, बाद में फिर आया, और कितने लड़कों को तकलीफ हुआ। यहाँ एप्लीकेशन पे स्टूडेंट देखिए 31,77,000 यहाँ पर। और ये करेंट डाटा बता रहे हैं, ये मोबाइल नंबर दिखता है जितने स्टूडेंट रहते हैं, इसको प्राइवेसी के लिए ढक दिए हैं। डाटा देखिए 14 फरवरी 2022 7:15 का 7:15 का ये डाटा है, अभी एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पर इतने लड़कों को डिस्टर्बेंस हुआ था एप्लीकेशन के वजह से। तो हम सबको कहते हैं, देखिए हम जब तक जिएंगे हम स्टूडेंट के लिए लड़ते रहेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम अमीरों के लिए या नहीं पढ़ा, हमारे पास अमीर गरीब दोनों पढ़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं जहाँ गरीबों के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब वो तरसने लगते हैं कि हमको एक बेहतरीन पढ़ाई मिल सकती थी, वहाँ हम उनके लिए खड़े रहते हैं और हमेशा हम उन बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। अब क्लास भी खुल गया, आपको हम आज एक क्लास का वीडियो दिखाते हैं। क्लास में लड़के कैसे बैठे रहते हैं। क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं बच पाता है, 5-5 हॉल है, 5 का 5 भरा रहता है। अब क्लास देखिएगा तो फिर बैठने का जगह नहीं मिलता है, जमीन पे ही बैठे रहते हैं। देखिए बॉय लोग जो एडमिशन का स्थिति, जिन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे, जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए। यहाँ लड़की सबको भी, बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है, और कहता है सर कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे। क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहाँ पर? आप नीचे जमीन पे जो बैठे हैं वो लोग बैठे रहेंगे। लड़का कहता है कि हम नीचे भी बैठ जाएंगे। अब ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है। अब ये देखिए जो कहते हैं नीचे बैठ जाएंगे, ये बेचारे सब नीचे को देखिए, ये जमीन पे जगह कहाँ है?
जमीन पे भी जगह रहना चाहिए तब न। देखिए अभी जमीन, लड़का कहता है कि हम जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अब इसलिए बाबू लोग हम लोग को बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है। अब कहता है सब कि हम बाहर सीढ़ी पे बैठ के पढ़ जाएंगे। ये देखो सीढ़ी पे भी जगह रहना चाहिए तब तो। ये ऊंचाई दीवार पे बैठ के पढ़ रहा है। ये देखो ये क्लास के बाहर की स्थिति है। तो इसलिए बाबू लोग अभी आप लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही पढ़े। देखिए ध्यान से, पटना में बाबू जमीन पे भी बैठने का स्थिति नहीं रह पाता है। लड़की सबको बड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। यहाँ लड़का बैठ जाता था स्टेज पे तो ये फूल रख दिए कि स्टेज टूट देगा सब। इसलिए बाबू लोग, आप लोग जहाँ भी हैं जल्दी मेहनत से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। आप लोग जो जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, एक दिन याद कीजिएगा जब अधिकारी बन जाइएगा अपने ऑफिस में बैठिएगा तो समझ आ गया कि ना। इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। किसी भी शिक्षक को शौक नहीं लगा रहता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जमीन पे यहाँ तक ऐसे बैठा के पढ़ाए यहाँ, लेकिन मजबूरी है। ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है। हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब भरा हुआ है। बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए हॉल नंबर 6 भी लेंगे। 6, 7 अब 10 करना पड़ेगा, ठीक है। और बिहार दरोगा में जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उन सबको शुभकामनाएं। कई लड़के अभी से मिठाई खिलाने लगे। अरे यार पीटी में रिजल्ट हो जाने से बहुत नहीं हो जाता है। अभी मेंस एग्जाम अप्रैल लास्ट में ले लेगा दरोगा मेंस, उसके भी बैचेज आ गए हैं। काफ़ी लेट, मतलब लेट बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप पीटी अभी निकाले हैं, पढ़े लिखे हैं। मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आते हैं। फिर भी मेंस में आपको जितना सिलेबस है, चाहे वो हिंदी है, जीएस है, साइंस है, करंट है, स्टैटिक है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अब आप उसको भी लेंगे पूरे एकदम सस्ते से सस्ते फीस में। आपको भी पता रहता है हमको। और कई लड़के गलती क्या कर रहे हैं, जिनका दरोगा में अभी से दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं। अभी आप चुपचाप शांति से मेंस एग्जाम दीजिए। जब मेंस का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप दौड़िएगा। आपको 1.5 महीना एनफ होता है ये सब करने के लिए। ये सब हम आपको, संस्था आपको अपनी ओर से कराएगी। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। चाहे आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ हो, गोला फेंक हो, कुछ भी हो, संस्था आपको अपने पास से, हम अपने जेब से आपको अपने जेब से पैसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और इस बीच एक और खुशखबरी ये कि जो भी इतना दिन था उसमें हमारी जो ऑक्सफोर्ड की एटलस थी, ऑक्सफोर्ड यूरोप की कंपनी, वहाँ का एटलस जो था तो काफ़ी सारे उसमें पढ़ाते वक्त कुछ दिक्कतें आती थी। तो हम अपना एटलस लाए और ये एटलस इंडिया में, मतलब हम आपको कैसे बताएं, इस एटलस की फर्स्ट कॉपी, मतलब अभी हम लोग ने यूरोप में भी इसकी सप्लाई भी कर दिया। और जब ये यूरोप में इसको भेज रहे थे लोग तो उसके जो आते हैं सब सेल्समैन वगैरह, वो बैठे थे तब तक वो न्यूज़ पे दे रहा था, खान सर पे FIR हो गया। और मेरे सामने बैठा है वो बेचारा, घबरा गया था। व्हाट हैपेंड विथ यू सर? कुछ नहीं हुआ है, शांति से रहो। तो अभी हम लोग का एटलस भी आ गया। अब इंडिया में अभी इसका शॉर्टेज हो गया भाई। हमको अंदाज़ा नहीं लगा था कि इसको मतलब बाहर भी निकल जाएगा। और इस एटलस को हम लोग पूरी तरह से इंडिया में सबसे सस्ता, अभी जो यूरोप में भेजे हैं वो उसका कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि यूरोप वाला हम लोग को लूटा था सब। तो अब हम लोग को मौका मिला, हम उन सबको कैसे छोड़ेंगे। बट इंडिया में एकदम कॉस्ट इतना सस्ता रहेगा। ये एटलस भी बन के तैयार हो गया। और बाकी जितने विद्यार्थी थे, टीचर थे, जितने लोग थे जो टीचिंग फील्ड से जुड़े थे, जो नहीं भी जुड़े थे, उन सारे लोगों ने जिन्होंने स्टूडेंट का सपोर्ट किया, सारे टीचर्स का सपोर्ट किया, आप सब लोग को धन्यवाद। हाथ जोड़ के आप लोग को धन्यवाद कहते हैं। सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप फिर से पढ़ाई पे लगे रहिए। आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और जब तक हम हैं, किसी के भी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगी। हम शुरू से यही कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी। हम एकदम सेफ हैं, ना ही हम कभी, ना हमको जेल हुआ, ना अरेस्ट हुआ, ना जेल गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब जो थी अफवाह थी। हम एटलस लिखने में बिजी थे और हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। एप्लीकेशन जब हट गया था प्ले स्टोर पे, फिर अमेरिका से कांटेक्ट करना, मेल टू मेल बात करना काफ़ी वो हो जाता था कि ये सब चीज़, काफ़ी स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे। हम समझते हैं हम भी पढ़ा नहीं रहे थे, हमारा भी मन नहीं। कल से स्टार्ट करते हैं। इधर कई सारे टॉपिक भी हो गए हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा है, उधर आपका यमन में क्या होने जा रहा है, अभी एक तो बहुत बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, उस सब को, तो ये सारी वीडियोस काफ़ी अटक गई थी। अब इस सब को भी बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। दोस्तों आपने देखा इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो खान सर की, और खान सर के हवाले से जो है एक बड़ी अजीब सी एक कैफियत थी कि उनके खिलाफ जो FIR कर दी थी। अच्छा, मैं बहुत हैरान हूँ कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल संवार रहे हैं, और फिर उनके ऊपर ये FIR वगैरह क्यों, किस? हाँ, अच्छा FIR का इसका पता नहीं लगा कि वैसे हो सकता है कि हम लोग समझे नहीं इस वीडियो को, लेकिन ये कि ऑनलाइन का तस्करा दिया है कि पहले जो है ना तमाम चीज़ें जो ऑनलाइन होती थी,
उसके बाद पेजेस जो वगैरह खत्म हो सब गए। वो कर दिए थे, फिनिश हाँ, कर दिए थे। बिल्कुल। तो और दरअसल ये अपनी एक बुक लिखने के उस लगे हुए थे, बुक हाँ। लिख रहे थे अपनी एक, तो बुक लिखने के चक्कर में इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, जी हाँ। देन उनके ऊपर फिर ये सारे आरोप लगे और काफ़ी बिल्कुल। सारे आरोप थे, एक जी नहीं हाँ। काफ़ी सारे 4-5 जो है आरोप लगाए। बिल्कुल। उसके अलावा जो है काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर ने जो है इनके खिलाफ जो है ना काफ़ी वो माना, वो न्यूज़ जो है चलाई कि भाई किसी ने 5-5 मिनट 6-6 मिनट की भी वीडियो चलाई कि भाई इन खान सर गिरफ्तार हो गए, किसी ने कहा कि 3 दिन के लिए गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर ये आरोप है, ये आरोप है। तो ऐसा कुछ था नहीं, और ये जो FIR थी वो काटी भी पुलिस ने थी। पुलिस ने खुद, यानी पुलिस ने खुद ही काटी थी, किसी ने नहीं FIR हाँ, कटवाई यानी कि थी। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन पुलिस को ही जो है कोई तकलीफ हुई होगी, तो उन्होंने ये इसको FIR का दर्ज करी, और फिर जो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इस FIR में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तार नहीं कर सकते ना, गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं होते, लेकिन ये होता है कि एक वार्निंग दी जाती है। हाँ सिमर, मैं जो तुम्हें बताना चाहता वो ये था कि आप ये देखें कि ये टीचर हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इनकी क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, और आप ये देखें कि कोई चेयर्स नहीं है, ये ज़मीन पे बैठे हुए हैं। लड़कियों के लिए चेयर्स हैं, वो कुर्सियों पर ही हैं, बिल्कुल, उनकी इज्जत है। अच्छा, बाकी बच्चे जो है ना ज़मीन पे बैठे हुए हैं और सीढ़ियों पे भी बैठे सीढ़ियों पे, क्योंकि वो इतना क्राउड फुल है, जगह नहीं है, तो बच्चे जो कह रहे हैं हम सीढ़ियों पे भी बैठ जाएंगे, हम नीचे भी बैठ जाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर, तालीम ज़रूर हासिल करेंगे। जी हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी ज़बरदस्त, और ये तालीम को जो लोग उजागर करते हैं, उन लोगों का जो है रुतबा भी एक बहुत बड़ा होता है, और उनकी तो हेल्प करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और उनके बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप लोग सपोर्ट किया करें बिल्कुल ऐसे लोगों को। आप ये देखें ना कि खान सर का एक और वो बच्चे का क्लिप देखा कि बच्चे ने वो जो चीज़ें बेच रहा है, और उसके पीछे उसका भाई लटका हुआ है, और जो है ना वो जा रहा है चीज़ें लेने के लिए, पान बेच रहा है, वो पान बेच रहा है, चीज़ें बेच रहा है। तो आप ये देखें कि पान बेच के वो एक वक्त का खाना ही खाएगा ना, पढ़ नहीं सकता, वो बिल्कुल अपने स्कूल की फीस नहीं दे सकता, कोर्स नहीं ले सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए खान सर हैं, खान सर आएंगे। तो आप ये देखें कि उसके अलावा जो एक कचरा बीनने वाला जो बच्चा था वो जो है घूम रहा है, फिर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके पास ऐसे वर्कर भी होंगे जो ऐसे बच्चों को जो है लाते होंगे, कि हम आपको मोटिवेट करते होंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ो, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और तमाम तरह अखराजात आपके उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो माशरे के अच्छे शहरी होते हैं, और इनका तो एक वैसे भी नाम है खान सर का, और मैं तो हैरान, इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, स्पीच इनका बहुत अच्छा मैसेज होता है, हर स्पीच में इनका एक मैसेज होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं हैरान हूँ कि पुलिस ने उनके खिलाफ FIR क्यों काटी। अच्छा, हमें तो नहीं समझ में आई कि ये लेकिन वो कह रहे थे मैं अब मेरी वीडियोस आनी शुरू होंगी तो मैं सब डिटेल्स बताऊंगा। अच्छा, लेकिन ये कि अगर आप अपने कमेंट्स में हमें अगर आपको पता हो तो आप अपने कमेंट्स में हमें आगाह ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता हो कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी एक बात ये कि उन्होंने बड़ी अच्छी की, बड़ी हंसने वाली बात है कि उन्होंने जो एक वो किताब बनाई है, किताब छापी है, वो उन्होंने जो है ऑनलाइन जो बाहर भिजवाई है, जबकि वो कॉस्टली है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमें बड़ा लूटा है, तो अब हमारा वक्त अब हमारा टाइम है कि हम इनको लूटेंगे। लेकिन वो ब्रिटिश का बता रहे हैं कि यूरोपियन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, दरअसल इनका जो माइंड है ना, बिहारी हैं ये, जी, और लैंग्वेज से भी, और लैंग्वेज बहुत मीठी लैंग्वेज होती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। तो जो बिहारी लोग होते हैं, मैंने सुना उनको वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और बहुत एजुकेटेड होते हैं, और उनका माइंड बहुत शार्प। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट करके जब आए थे बिहारी, तो वो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, और डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और एजुकेटेड हैं ना। डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही, जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। ये मुहावरा यहाँ पे बड़ा मशहूर है। लेकिन ये कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, कोई ना कोई हल तलाश कर लेते हैं हर बात का, हर एक तकलीफ दे अमल अगर कोई हो रहा हो तो उसका कोई हल तलाश कर लेते हैं, और यही वजह है कि ये मशहूर हैं। और आप ये देखो ना कि वो उन्होंने बताया कि जो किताब है वो बाहर यूरोप में जो महंगी है और इंडिया में सस्ती है। इसी तरह वो यूरोपियन जो है क्या करते थे, हमें हर चीज़, कोई भी चीज़ बेचते थे वो डॉलर में बेचते हैं, तो हमें वो महंगी पड़ती है। तो ये बड़ी अच्छी है, उन्होंने ये सोच थी कि इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं कि इन्होंने जो है एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया कि इतना बड़ा जो है ये किताब भी छाप दी, और वो मजबूर हो जाएंगे परचेज़ करने के लिए। और मैं हैरान हूँ कि इनके खिलाफ FIR क्यों कटी, इसके बारे में ज़रूर आगाह करिएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार और माँ बाप की खिदमत। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचें और हमारे पास आपके कमेंट्स आते रहें। इसके साथ ही मुझे
इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।